नमस्कार। आज हम कोटा विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के 2025 पीएचडी प्रोग्राम की जो नोटिफिकेशन आई है उसे ज़रा बारीकी से देखेंगे। हमारे पास यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी है। हाँ जी। तो चलिए समझते हैं कि इसमें क्या खास है। मेन फोकस रहेगा एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और हाँ सिलेक्शन प्रोसीजर पर, मतलब वो सारी जानकारी जो पीएचडी एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है ना? बिल्कुल। जो लोग कोटा यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का सोच रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये काफ़ी काम की जानकारी है। हम इस नोटिफिकेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सीटों से। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने 2025 पीएचडी प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। हाँ। कुल सीटें लगभग 173 बताई गई हैं, पर ये फिगर टेंटेटिव है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, राइट? हाँ बिल्कुल, ये अक्सर होता है कि फाइनल एडमिशन तक कुछ सीटें एडजस्ट होती हैं और ये सीटें अलग अलग फैकल्टीज में बटी हुई हैं, जैसे आर्ट्स, सोशल साइंस, साइंस, फिर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और एजुकेशन भी। अच्छा। उदाहरण के लिए देखें तो हिंदी में 17 है, संस्कृत में 22 सीटें हैं, वहीं इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ 8 सीट है। सिर्फ एक? ओके। हाँ, और केमिस्ट्री में अच्छी खासी 26 सीटें हैं, तो सब्जेक्ट वाइज काफी वेरिएशन है। हाँ वो तो है। और सबसे ज़रूरी रिमाइंडर, शायद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 अगस्त 2025 है। हाँ, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं करना है। बिल्कुल। अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट uokresearch.co.in या फिर www.uok.ac.in इन पर एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसे यूज करना है। सही कहा। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो जनरल और ओबीसी जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3,000 रुपये हैं। 3,000 रुपये, ओके। और एससी, एसटीओ, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और जो दिव्यांगजन हैं मतलब स्पेशली एबल पर्सन्स, उनके लिए 1,500 रुपये रखी गई हैं। आधी है। हाँ, और ये फ़ी नॉन रिफंडेबल है, मतलब एक बार भर दी तो वापस नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना जरूरी है, फीस ऑनलाइन ही पे करनी है। अकाउंट डिटेल्स नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं और फॉर्म भरते समय जो पेमेंट रिसीट है या ट्रांजैक्शन डिटेल्स उसे अपलोड करना होगा। हाँ, वो प्रूफ के तौर पर जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर। कौन अप्लाई कर सकता है? तो जिनके पास मास्टर्स डिग्री है, हाँ, चाहे वो 4 ईयर बैचलर्स के बाद 1 ईयर की हो या फिर 3 ईयर बैचलर्स के बाद 2 ईयर वाली मास्टर्स हो, मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। बिल्कुल। और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 5% की छूट है, मतलब 50% मिनिमम मार्क्स पर भी वो एलिजिबल हैं। 50%, ठीक है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर किसी ने 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम किया है रिसर्च के साथ तो उन्हें मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए होंगे। ओह, 75%, ये काफी ज्यादा है। हाँ, ये शायद रिसर्च ओरिएंटेड बैचलर्स को प्रमोट करने के लिए है और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए इसमें 70% है। तो ये एक अलग पाथवे है पीएचडी में एंट्री का। समझ गई। और अगर कोई कैंडिडेट कहीं एम्प्लॉयड है, जॉब कर रहा है? हाँ, ये भी एक कॉमन सिनेरियो है, तो उन्हें अपने एम्प्लॉयर से रिटन परमिशन लेनी होगी। अच्छा। और साथ ही एक सर्टिफिकेट भी देना होगा कि वो कोर्स वर्क और सुपरवाइजर के साथ जो कॉन्टैक्ट डेज होंगे उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, मतलब वो अटेंड कर पाएंगे। ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना जरूरी है। सही बात है। चलिए अब एडमिशन प्रोसीजर पर आते हैं। यहाँ आपने कहा था कि नेट स्कोर को यूज किया जाएगा। हाँ, ये यहाँ काफी महत्वपूर्ण है। एडमिशन के लिए नेट स्कोर का इस्तेमाल होगा और इसी बेसिस पर कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। अच्छा, ये कैटेगरीज क्या हैं, जरा बताएं। हाँ, तो कैटेगरी 1 में वो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास जेआरएफ है या फिर कोई और वैसी ही फेलोशिप या स्कॉलरशिप है नेशनल लेवल की। ठीक है, जेआरएफ वाले। हाँ, इनका एडमिशन सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। इनके लिए नेट स्कोर का वेटेज वाला सिस्टम नहीं है। ओके, सिर्फ इंटरव्यू। फिर आती हैं कैटेगरी 2 और 3। इनमें वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नेट या उसके बराबर की कोई परीक्षा जैसे सेट वगैरह पास की है। अच्छा। इनके लिए एडमिशन प्रोसेस में 70% वेटेज नेट स्कोर का होगा और 30% वेटेज इंटरव्यू का। वाओ, 70% वेटेज नेट स्कोर का, ये तो बहुत, मतलब ये तो काफी डिसाइसिव फैक्टर बन जाता है कैटेगरी 2 और 3 के कैंडिडेट्स के लिए। बिल्कुल, नेट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगी इनके सिलेक्शन में। और ये नेट स्कोर पीएचडी एडमिशन के लिए 1 साल तक वैलिड रहेगा, ये भी मेंशन किया है। ये दिखाता है कि यूनिवर्सिटी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स को काफी इंपॉर्टेंस दे रही है। हाँ, ऐसा लगता है।
इंटरव्यू की बात करें तो सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी कैंपस में ऑफलाइन मोड में इंटरव्यू के लिए आना कंपलसरी है। हाँ, ऑनलाइन इंटरव्यू का ऑप्शन नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। और अगर कोई इंटरव्यू मिस करता है तो उसकी कैंडिडेटशिप कैंसिल हो जाएगी। इंटरव्यू अटेंड करना जरूरी है। इंटरव्यू में क्या उम्मीद की जाती है कैंडिडेट से? देखिए, इंटरव्यू में कैंडिडेट से उनके रिसर्च इंटरेस्ट पर डिस्कशन तो होगा ही। उन्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और ये भी हो सकता है कि उन्हें अपने प्रपोज्ड रिसर्च एरिया पर 2-3 मिनट की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देनी पड़े। अच्छा, प्रेजेंटेशन भी? हाँ, पॉसिबली। इंटरव्यू पैनल कैंडिडेट के एकेडमिक बैकग्राउंड, उनकी रिसर्च कॉम्पिटेंस और जो रिसर्च वो प्रपोज कर रहे हैं उसकी रेलेवेंस, इन सब चीजों को असेस करेगा। ठीक है। और सुपरवाइजर एलोकेशन वो कैसे होगा? क्या कैंडिडेट अपनी पसंद बता सकता है कि मुझे इनके अंडर काम करना है? नहीं, नोटिफिकेशन में क्लियर है कि सुपरवाइजर का एलोकेशन इंटरव्यू बोर्ड ही करेगा। इसमें स्टूडेंट या टीचर की पर्सनल चॉइस नहीं चलेगी। ओह। बोर्ड देखेगा कि सीटें कितनी अवेलेबल हैं, किस फैकल्टी की क्या स्पेशलाइजेशन है और स्टूडेंट का रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। इन सब को मिलाकर सुपरवाइजर अलॉट किया जाएगा। ये एक तरह की मैचिंग प्रोसेस है जिसे बोर्ड ही मैनेज करेगा। समझ गए। एडमिशन के बाद क्या स्टेप्स हैं? एडमिशन के बाद सभी एडमिटेड स्टूडेंट्स को कम से कम 1 सेमेस्टर का कोर्स वर्क करना होगा। अच्छा, कोर्स वर्क कंपल्सरी है? हाँ, सबके लिए। और इसे पास करने के लिए मिनिमम 55% मार्क्स लाने होंगे। ये कोर्स वर्क सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर होगा, ये भी लिखा है। अच्छा, इस कोर्स वर्क में क्या शामिल होगा? सब्जेक्ट्स क्या होंगे? इसमें मुख्यतः रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाएगी, जो पीएचडी के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये भी मेंशन है कि स्टूडेंट्स को टीचिंग या रिसर्च असिस्टेंटशिप के तौर पर हर हफ्ते 4 से 6 घंटे काम भी करना पड़ सकता है। हाँ, और जिनके पास एमफिल डिग्री है पहले से, उन्हें कुछ कंडीशंस के तहत कोर्स वर्क से एग्जेम्पशन मिल सकता है। पर उसकी डिटेल शायद बाद में पता चलेंगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर समराइज करें, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पीएचडी 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, 14 अगस्त लास्ट डेट है। हाँ जी। सिलेक्शन प्रोसेस नेट स्कोर और इंटरव्यू पर बेस्ड है। जी। कैटेगरी 2 और 3 के लिए नेट का 70% और इंटरव्यू का 30% वेटेज है। करेक्ट। और जेआरएफ वालों के लिए सिर्फ इंटरव्यू है। कोर्स वर्क कंपल्सरी है एडमिशन के बाद। बिल्कुल सही समरी है। हमारी सलाह यही रहेगी कि कैंडिडेट्स लेटेस्ट अपडेट्स के लिए रेगुलरली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.uok.ac.in चेक करते रहें। हाँ, वो जरूरी है। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करें। खासकर अपने रिसर्च इंटरेस्ट को लेकर एकदम क्लियर रहें कि आप क्या करना चाहते हैं। छोड़ जाते हैं। इस पूरी एडमिशन प्रक्रिया में किसी कैंडिडेट के लिए सबसे क्रूशियल क्या लगता है? एक बहुत हाई नेट स्कोर, या इंटरव्यू में एकदम शानदार परफॉर्मेंस, या फिर अपने रिसर्च इंटरेस्ट की गहरी समझ और क्लैरिटी? शायद तीनों का सही बैलेंस। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद कॉम्बिनेशन ही बेस्ट है।